सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये 3 स्टेप है, हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन की है ये। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये किडनी में ये जो ग्लोमेरुलस है कैप्सूल, ठीक है, और ये नेफ्रॉन है, कैपिलरी है इसमें, और इससे है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में हम देखेंगे थोड़ा। सो द किडनी फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन टू सिक्रेट देम। ठीक है, तो जो अनवांटेड सब्सटेंस जो ब्लड में है, हमारी ब्लड कैपिलरी में, आर्टरी में, तो उससे है वो ऑब्जर्व करती है किडनी अनवांटेड सब्सटेंस को, और यूरिन प्रोड्यूस करती है और फिर उसको सिक्रेट कर देती है। ठीक है, देर आर 3 मेन स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन: ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. दिस प्रोसेस इंश्योर दैट only waste and excess water are removed from the water. excess मतलब एक्स्ट्रा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। The glomerulus filters water and other substance from the blood stream. तो ये glomerulus filters का देख लेते हैं हम। तो ये glomerulus कैप्सूल आप देख रहे हो इमेज में, इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्लड आएगा और फिल्टर होके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ईच किडनी कंटेन ओवर 1 मिलियन टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो 1 मिलियन के ऑलमोस्ट होती है। ठीक है, तो किडनी में तो ईच नेफ्रॉन है जो ग्लोमेरुलस, तो हर एक नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, तो द साइड ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, तो वहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। अभी हमने ऊपर इमेज में भी देखा। ठीक है, एक तरफ वहाँ पे इंट्री साइड थी, एक तरफ एग्जिट साइड थी। ठीक है, बीच में वो फिल्टर अब्जॉर्प्शन होगा अनवांटेड सब्सटेंस का। ठीक है, तो द ग्लोमेरुलस इज़ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, वहाँ पे हमने ऊपर देखा। तो सराउंडेड बाई कप लाइक स्ट्रक्चर, द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो हमने ऊपर देखा, और बाउमन्स कैप्सूल भी बोलते हैं उसको। बाउमन कैप्सूल वही होता है। ठीक है, एज फूड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर पुश वाटर एंड सोल्यूट फ्रॉम द कैपिलरी. ब्लड प्रेशर है वो वाटर एंड सोल्यूट को पुश करता है कैपिलरी से कैप्सूल थ्रू ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वहाँ से। ठीक है, वाटर और सब्सटेंस को है वो कैपिलरी में कैपिलरी से कैप्सूल में वो पास करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से. दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिगिन द यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस. तो यहाँ से ही शुरू होता है, ठीक है, प्रोसेस. ठीक है, तो कैपिलरीज जो ब्लड की जो होती है, छोटी छोटी पतली पतली, वहाँ से ब्लड प्रेशर है उस वाटर और सब्सटेंस को कैप्सूल में है वो पुश कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आ गई है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन keeps blood cell and large proteins in the blood stream. तो वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो ब्लड सेल और जो लार्ज प्रोटीन है वो उसको रख देगी और वाटर सब्सटेंस को है वो जाने देगी। ठीक है, तो इनसाइड द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर पुश फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरी इनटू ग्लोमेरुलस कैप्सूल. ठीक है, वाटर और सब्सटेंस आ जाएंगे कैप्सूल पे थ्रू ए स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल. दिस लेयर इज़ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. तो हमने ऊपर भी देखा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, तो अलाउ वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट, जो कि वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट को ही आने देगी, टू पास बट ब्लॉक ब्लड सेल एंड लार्ज प्रोटीन.
जो कि जो कैपिलरी में जो ब्लड था, ब्लड सेल और जो प्रोटीन, उसको नहीं आने देगी वो मेम्ब्रेन कैप्सूल में, ओनली वाटर एंड सब्सटेंस को आने देगी, ठीक है। दोज कंपाउंड रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम, द फिल्ट्रेट क्या होता है, द फ्लूइड दैट हैज़ पास्ड थ्रू द मेम्ब्रेन फ्लो फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैप्सूल फर्दर इनटू द नेफ्रॉन। तो जो कैप्सूल में आए थे वो फिर नेफ्रॉन में जाएंगे, ठीक है। Membrane blocks blood cells and large proteins, but allows water and small solutes to pass. तो ये एक वीडियो थी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, ठीक है, जो कि ओनली सोल्यूट को ही जाने दे रही थी, ब्लड जो मॉलिक्यूल थे, ब्लड प्रोटीन, उनको नहीं जाने दे रही थी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो तीसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, मूव न्यूट्रिएंट एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो अब सारा चला गया है, लेकिन जो आवश्यक जो वाटर है और न्यूट्रिएंट है जो काम में आ सकते हैं, तो वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं प्रोसेस। So the glomerulus filter water and small solute out of the blood stream. The result filter contain waste, but also other substance the body need, essential iron, glucose, amino acid and smaller protein, जो कि उस टाइम कैप्सूल में आ गए थे, ठीक है, नेफ्रॉन में आ गए थे, तो वह उसको रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो व्हेन द फिल्ट्रेट एग्जिट द ग्लोमेरुलस, इट फ्लो इनटू ए डक्ट इन द नेफ्रॉन कॉल्ड ए रीनल ट्यूब। तो जब कैप्सूल जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आए थे, जब वाटर एंड सब्सटेंस हमने ऊपर देखा, तो जब वो हमने देखा कि लास्ट में वो नेफ्रॉन में चले जाते हैं, तो नेफ्रॉन की जो डक्ट में वो जाते हैं उसे रीनल ट्यूब बोलते हैं। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, ठीक है, वाटर एंड सब्सटेंस, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो एज इट मूव द नीडेड सब्सटेंस एंड सम वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो वहाँ पे जो सब्सटेंस हमें नीड होती है बॉडी को, और वाटर, थोड़ा बहुत वाटर का है वो कंटेंट है, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, रीनल ट्यूब पे, थ्रू द ट्यूब वॉल इनटू एडजेसेंट कैपिलरी। तो ट्यूब वॉल एडजेसेंट कैपिलरी है, उससे वहाँ पे है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ट्यूब वॉल से है वो अब्जॉर्प्शन हो जाता है, एडजेसेंट जो कैपिलरी है उसके अंदर, जो कैपिलरी हमने एक और डायग्राम देखा था उसमें कैपिलरीज थी, वहाँ पे उसके अंदर है वो अब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। सो दिस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज द सेकंड स्टेप इन यूरिन क्रिएशन। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन वाला है, तो ये वैसे सेकंड स्टेप है यूरिन क्रिएशन का, ठीक है। Nutrients pass through the renal tubule back into the capillaries. Here, the body reabsorbs what it needs and creates urine. तो इस वीडियो में आपने देखा जो छोटे छोटे जो हरे हरे से मॉलिक्यूल थे, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल की तरफ थे पहले, फिर वो पास आउट होके जो है वो कैपिलरी में जा रहे थे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये था रीअब्जॉर्प्शन। और जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेस्ट आयन एंड हाइड्रोजन आयन सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये स्टेप देख लेते हैं। So the filtrate absorbed in the glomerulus flow through the renal tube। तो ग्लोमेरुल से renal tube में आए थे, ठीक है, where nutrient and water are reabsorbed। तो water and nutrient reabsorbed हो चुके थे into capillary। At the same time waste ion and hydrogen ion pass from the capillary into the renal tube। तो वहीं पे जो ट्यूब्स हमने देखी थी वीडियो में भी, तो वहाँ पे जो वेस्ट आयन थे जो कि काम में नहीं आते हैं और टॉक्सिक आयन बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन है,
तो वो वहाँ पे है रीनल ट्यूब में आते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब में आते हैं, जो हमने डायग्राम देखा वीडियो में भी, तो वहाँ पे रीनल ट्यूब में आ जाते हैं वो आयंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीक्रेशन। तो ये सीक्रेशन, ये प्रोसेस सीक्रेशन कहलाती है, ठीक है। द सीक्रेटेड आयन कंबाइन विद द रिमेन फिल्ट्रेट एंड बिकम यूरिन। तो जो सीक्रेटेड जो आयन अभी आए हैं रीनल ट्यूब में, और जो वेस्ट पार्टिकल और वाटर जो था पहले से ही, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले तो रीअब्जॉर्ब थोड़े जो असेंशियल न्यूट्रेंट का ही वापस से रीअब्जॉर्प्शन हुआ था ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन अभी रीनल ट्यूब में पड़े हैं थोड़े बहुत, तो ठीक है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे जो पहले से ही जो वाटर एंड सब्सटेंस पड़े हैं अभी भी, और उसके अंदर जो आयन है वो मिलेंगे और मिलकर वो बना लेते हैं यूरिन, ठीक है। तो ये सारा है यूरिन है अब, ठीक है। द यूरिन फ्लो आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट। अब जो रीनल ट्यूब में अब जो ये सारा पड़ा है, ठीक है, तो वो है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। अब नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में है वो, तो वो अब कलेक्टिंग डक्ट है, उसमें जाएंगे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे। इट पासेस आउट द किडनी थ्रू द रीनल पेल्विस। तो किडनी से ही आउट किसके द्वारा जाएंगे, किडनी से बाहर रीनल पेल्विस से इनटू द यूरिथर जो होता है, ठीक है, एंड डाउन टू द ब्लैडर। Waste ions and hydrogen ions pass from capillaries into the renal tubule. This creates urine, which passes out of the kidney into the ureter and down to the bladder. तो अभी जो वीडियो में आपने देखा, जो हाइड्रोजन आयन एंड वेस्ट जो आयन थे, जो राइट वाली जो थी ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी से, जो लेफ्ट वाली जो है हमने देखा रीनल ट्यूब या नेफ्रल ट्यूब है, उसमें आ रहे थे वो, ठीक है, जहाँ पे पहले से ही वाटर एंड सब्सटेंस थे, तो वहाँ पे आके वो यूरिन बना रहे थे। एंड लास्ट में छोटी सी आपने एक ठीक है ट्यूब्यूल टाइप में देखी थी, जो कि किडनी से बाहर की तरफ आ रही थी, तो वो पेल्विस रीनल पेल्विस थी, ठीक है, जो कि किडनी से बाहर जाती थी। सो अब होता क्या, जो यूरिन है जो हमने देखा, जिसमें वाटर एंड सब्सटेंस एंड आयंस थे, तो उसमें 95% है वो वाटर होता है, 95% जो प्योर वाटर अगर हम कह सकें तो, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि ये आप देख रहे हो, तो ये यूरिन में क्या क्या होता है, जैसे कि क्रिएटिन, अमोनिया एंड यूरिक एसिड टोटल है वो 0.2% होते हैं टोटल। अगर 100% हम अगर माने यूरिन, तो उसमें जो क्रिएटिनिन है वो प्रोटीन, अमोनिया जो कि वेरी वेरी टॉक्सिक होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत वाटर है वो चाहिए, ठीक है। एंड यूरिक एसिड, तो ये 0.2 होता है। एंड डिज़ोल्व साल्ट एंड अदर आयंस अगर साल्ट और उनकी बात करें तो 2.8% है वो पूरे यूरिन में ये होता है, ठीक है। एंड यूरिया है वो है 2% होती है, और इसके अलावा वो 95% है वो वाटर ही होता है, ठीक है। So the nephron of the kidney process blood and create urine through a process of filtration, reabsorption and secretion. Urine is about 95% and 5% waste product 5% होता है। And nitrogen waste excrete in urine include urea, creatinine, ammonia and uric acid. Ions and such as sodium and potassium ion, hydrogen ion and calcium ion are also secreted. ओके, तो ये सब secreted होता है वाटर के अपार्ट फ्रॉम द वाटर, ओके, ठीक है। तो ओवरव्यू अगर हम देखें तो मान लो जैसे कि ये है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि कैपिलरी है, यहाँ पे इसमें से ब्लड है, ब्लड में से यहाँ पे वो होती है जो मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो उससे ओनली ब्लड मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, ओनली वाटर एंड सब्सटेंस आएंगे इस जो ग्लोमेरुलस है इसमें। तो इससे होके वो नेफ्रिटियल ट्यूब, रीनल ट्यूब में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से है वो रीअब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि ये कैपिलरीज आप देख रहे हो, ये कैपिलरीज, ठीक है, तो इनमें वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और इसी जो कैपिलरीज है उसमें से वो आयंस है वो नेफ्रिटियल ट्यूब में आएंगे, ठीक है। तो वो पूरा कुल मिलाकर यूरिन बना लेंगे, ठीक है। और ये जो हमने
रीनल पेल्विस देखा, वहाँ से है वो पूरा यूरिन है वो सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा यूरिन फॉर्मेशन का एंड सीक्रेशन का। ठीक है, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।